हाय स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सेंटर कोचिंग में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के सिर्फ 3 प्रश्न किए थे। आज प्रश्न क्रमांक 4 करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न क्रमांक 4। बच्चों, प्रश्न 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर लिखिए। पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या सत्य है कि असत्य है? क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो हम पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या क्या है? 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या है। 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या है? शून्य और प्राकृत संख्या, 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या होती है। क्योंकि पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या में हम लिखें पूर्ण संख्या 0, 1, 2 और ये अनंत तक की संख्या है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या यहां से लेकर के ये प्राकृत संख्या है। तो हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित है, इसलिए ये सत्य होगा। दूसरा देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, अब पूर्णांक संख्या क्या है? जिसमें धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक के मान सम्मिलित होते हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती है। अभी पूर्ण संख्या हम देखें, शून्य और धनात्मक मान इसमें है। पूर्णांक संख्या में क्या है कि इसमें ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक की संख्याएं होती हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। कुछ संख्या हम मान सकते हैं कि 0, 1, 2, 3 इस धनात्मक मान ये पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन पूरी की पूरी संख्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए ये असत्य होगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप लोग शायद समझ गए होंगे कि पूर्णांक संख्या ऋणात्मक मान होते हैं, शून्य धनात्मक मान भी होते हैं। ये हमारे पूर्णांक संख्या होगी, ये अनंत तक की, और इधर भी माइनस के मान अनंत तक के होते हैं। ये पूर्णांक संख्या है। अब इसमें देखते हैं क्या सभी की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये पूर्ण संख्या है, लेकिन इधर के पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए हम इसको असत्य कहेंगे। तीसरा प्रश्न, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या तो हम समझ गए कि 0, 1, 2 जो धनात्मक के मान है अनंत तक की संख्या है, 0 से लेकर के अनंत तक पूर्ण संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या होते हैं, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होते। क्योंकि हम 3/5, 1/2 इस प्रकार की संख्या, ये सभी परिमेय संख्या हैं। तो इसमें कुछ मान तो दिख रहे हैं कि पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी मान पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये असत्य होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये हम देखें कि सत्य असत्य अपने कारण के साथ उत्तर देना था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह असत्य होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये असत्य होगा। स्टूडेंट्स, आज हम अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और संख्या रेखा क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है और q बराबर नहीं है 0 के। क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है कि वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q एक पूर्णांक संख्या है जहां p बराबर नहीं होता 0 के, तो इन्हें हम कभी भी परिमेय संख्याएं के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात भिन्न के रूप में हम इन्हें व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे करणी 2, करणी 3, करणी 5, करणी
6, करणी 7, करणी 8, करणी 10, इस प्रकार के इत्यादि। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इन्हें हम कभी भी P/Q अर्थात हम कहें तो कैसी संख्या, जैसे 1/2 इस रूप में हम कभी भी इसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं को हम P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में कभी भी हम इन्हें व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या को भी पढ़ाया गया है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जिसमें ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्या सम्मिलित होती हैं, वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सम्मिलित संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये पूर्णांक संख्या है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या, परिभाषा लिख लीजिए इसकी। वास्तविक संख्या वे संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्याएं हो, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। जितनी भी संख्याएं हमें देखने को मिलती हैं, वे संख्याएं यदि हम कहें कि वास्तविक संख्या ही होती हैं। तो हमें ध्यान रखना कि वास्तविक संख्या क्या होती है, कि सभी संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या में क्या कौन कौन सी संख्याएं आ जाती हैं? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये संख्याएं आती हैं। और अपरिमेय संख्या, तो ये सभी संख्याएं मिल करके कौन सी संख्या बना देती हैं? वास्तविक संख्या। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, वे संख्या क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती है। परिभाषा क्या है? कि वे संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। उदाहरण, करणी 2, करणी 3, 5, -3, 1, 0, ये सभी संख्याएं जितनी होती हैं वास्तविक संख्या होंगी। संख्या रेखा क्या है? संख्या रेखा को एक वास्तविक संख्या की रेखाएं कहते हैं। ठीक है, वे रेखाएं जिनमें हम वास्तविक संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं, ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं, जिनमें संख्याओं को दर्शाया जाता है। ये संख्या रेखा है। तो इस रेखा में हम वास्तविक संख्याओं को दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसमें हम सभी प्रकार की संख्याओं को दर्शाने वाली रेखा ही संख्या रेखा होती है। तो संख्या रेखा 0, 1, 2 ये धनात्मक मान है और इधर ऋणात्मक के मान है। ठीक है, इनके बीच में हम टोटल कहें तो वास्तविक संख्या की जितनी भी संख्याएं होती हैं, हम संख्या रेखाओं में निरूपित कर सकते हैं, और यही हमारी संख्या रेखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा में हम शून्य, धनात्मक के पूरे मान ले लेते हैं और ऋणात्मक के पूरे मान ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रकार परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और संख्या रेखा के बारे में जाने। हम जल्द ही इसके प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।